तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ऐसा जो कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा चलाऊं, क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए। इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में वो समरसता का साधन होना चाहिए। इतने सारी सेवा संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो हमारे देश में सब लोग मिलकर हमारा राष्ट्र है, समाज है। हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है। एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे, और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह परिस्थिति आई है। कारण क्या है? क्यों है? चिकित्सा करने वाले करें, लेकिन हमको परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको ये विषमता नहीं चाहिए। हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अंग होने के नाते अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करते होंगे। काम के अनुसार रूप रंग निराला होता होगा जैसे शरीर के अंगों का होता है, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहां सुई चुभी है उसी का विचार करते हैं। उस समय दूसरी बात ध्यान में नहीं आती है, तुरंत आके उधर जाती है। तुरंत हाथ देखते हैं कहां से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है क्या जो निकालना है। सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना से साथ केवल एक रूप नहीं होता, कुछ करने जाता है। समाज का ऐसे ही होना चाहिए। समाज का एक अंग उपेक्षित है, दुबला है, उसको नीचे का स्थान है, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर किसी शरीर का एक अंग दुबला है, पीछे है, उसको पीछे रह दिया गया है, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर नहीं कहते, कहते कि पैरालिटिक है, पैर सुन्न हो गया है, उसको वैसे ही खींच रहा है। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। सेवितों में सिंहत्व जगाने का उद्देश्य लेकर अपनों की सेवा करने के भाव से, सेवा से उनका जो लाभ होगा वो होता ही है, लेकिन हमारे तन मन की शुद्धि होगी। सत्य के आधार पर सेवा कर रहे करुणा से तो शुचिता प्राप्त होगी। उसके लिए ये तपश्चर्या, सेवा को भी धर्म कहा है ना, सेवा धर्मो परम गहना, उसका आचरण स्वयंसेवक कर रहे हैं। और केवल आचरण कर रहे ऐसा नहीं, इसको सर्वव्यापी बनाने का संकल्प है। अपने समाज में इसकी आवश्यकता न रहे ऐसा वो बनते तक इसको करना है, और बाद में इन सेवाओं को सारी दुनिया भर में देना है। आज भी देते हैं हिंदू समाज के लोग, संपूर्ण दुनिया में जहां जहां है वहां के तात्कालिक संकटों में अथवा वहां के सदा के अभाव में वहां के लोगों की सेवा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और इसलिए इस प्रकार का ये सेवा संगम हमारी दृष्टि को ऐसा विस्तारित करने वाला बने। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये देखकर हमारी कल्पनाओं को चालना मिले। हमारे ध्यान में नए नए क्षेत्र आ जाए जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं। ऐसा मानना नहीं कि इतने सारे लोग यहां सेवा संगम में उपस्थित है और हर 5 साल के बाद हम अपनी गिनती करते हैं, वो गिनती में सेवा कार्य बढ़ रहे। केवल सेवा भारती के नाम से चलने वाले आज 43,000 के ऊपर कुछ ऐसे सेवा कार्य हो गए हैं। सबका मिलाकर 1.25 लाख के आसपास जाता है।
और बहुत से काम है जिसको बाहर सेवा कहा जाता है, लेकिन हम उसको सेवा में नहीं गिनते। ये भी सब स्वयंसेवक कर रहे हैं। बहुत प्रचंड व्याप है, परंतु फिर भी अपना देश, अपना समाज उससे बहुत बड़ा विस्तारित है। अभी भी बहुत करना बाकी है। केवल दुखी होने से काम नहीं चलता, उस दुख का इलाज करने के लिए हमको दौड़ना चाहिए। ये करुणा है, और इस करुणा को हमारे यहां धर्म के 4 पैरों में एक स्थान दिया है। सत्य के बाद करुणा का स्थान, सत्य, करुणा, शुचिता, उपेक्षा, ऐसे 4 पैर कहे जाते हैं। उसमें सत्य के बाद करुणा है, क्योंकि ये करुणा भी सत्य की तार्किक परिणति है, लॉजिकल कंक्लूजन है। क्योंकि सत्य क्या है? हम सब एक ही तत्व से अनुप्राणित है। अगर हम सब एक है अंदर से, तो मैं अकेला सुखी हूं, बाकी दुखी है, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। जैसे पीरामल जी ने कहा कि मुझे जो कुछ मिला है वो सबको देने के लिए मिला है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ऐसा जो कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा चलाऊं। क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए। इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में वो समरसता का साधन होता है, होना चाहिए। देश को बड़ा करना है, सबको बड़ा करना है, लेकिन देश बड़ा होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हमारा समाज आज इस स्थिति में है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे समाज का एक अंग पीछे नहीं है, हम उसके कारण सब लोग पिछड़ गए हैं। ये पिछड़ापन दूर करना है, सबको समान अपने जैसा मानकर सबको सेवा के द्वारा अपने जैसा बनाना है। हम संकल्प कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, उनकी ताकत नहीं है, उनको ऐसी ताकत देनी है कि वो ताकत पाकर वो उस हमारे पूर्णकालिक वनवासी बालक जैसे कहेंगे कि हम पीछे रहे तो क्या हुआ, हम भी कर सकते हैं। और पीछे रहेंगे नहीं, आगे आएंगे, वो भी कमाएंगे, वो भी साधन संपन्न होंगे और सोचेंगे कि इसका उपयोग, जैसे पीरामल जी ने बताया था कि किसी की सेवा करने के लिए हमको मिला है, हमको भी जो मिला समाज का हाथ, वो इस समाज की सेवा करने के लिए मिला है। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाले ने एक दिन देने वाले का हाथ ही ले लेना चाहिए, ऐसी अर्थ की एक मराठी कविता है। हमारी ये सेवा, अपनी ये सेवा, हम सबकी ये सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी हम सेवा करते हैं वो आज उनको मजबूरी में लेने वाला बनना पड़ रहा है, लेकिन कल वो देने वाले बनेंगे और बनते हैं। क्योंकि सौभाग्य से जिस भक्ति आंदोलन का उल्लेख महाराज जी ने किया, उस भक्ति आंदोलन के कारण भारत का समाज ये वास्तविक मनुष्यों का समाज है। उनके अंदर ये करुणा है, केवल संवेदना नहीं है। और इसलिए जब संघ के स्वयंसेवक सेवा करने लगे तो उनको ये भी ध्यान में आ गया कि अपने देश में कोई अकेले हम नहीं हैं, बहुत लोग बहुत प्रकार से सेवा कर रहे हैं। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है तो हमको करना है।
क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूं। ये हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर यह सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो यह है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग में दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा। वो मेरे जैसा ही है। कार्य के बंटवारे में उसका मेरा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम समान हैं। मेरा कार्य जितना महत्वपूर्ण और उच्च अवस्था का है, वैसा उसका भी काम उतना ही उच्च, उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रम की प्रतिष्ठा सर्वत्र है। अभी एक बार ऐसा सोचा गया कि सेवा कहने के बाद, सर्विस एक्टिविटी ऐसा कहने के बाद, सामान्यतः देश के प्रबुद्ध जन मिशनरियों का नाम लेते हैं। दुनिया भर में मिशनरी अनेक संस्थाएं चलाते, अनेक स्कूल चलाते, अस्पताल चलाते, सबको पता है। तो भाई हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे हैं? ऐसा सोच के एक बार चेन्नई में, तमिलनाडु में जितने हिंदू संत है, उनका अगर कोई सेवा केंद्र होगा, कोई सेवा करते होंगे, तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेयर ऐसा किया गया। तो ध्यान में आया कि दक्षिण के 4 प्रांतों में, यानी राज्य के नाते अलग है, लेकिन कर्नाटक, कन्नड़ भाषी प्रांत, तेलुगु भाषी प्रांत, मलयालम भाषी और तमिल भाषी, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य, मुनि, सन्यासी, भिक्षु सब मिला के जो सेवा करते हैं, वो मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज्यादा है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे ज्यादा, उनसे कम, ये मेरा पैमाना नहीं है। सेवा का ये पैमाना हो भी नहीं सकता। सेवा सेवा है। सेवा कोई स्पर्धा की बात नहीं है। सेवा से कोई काम निकालना नहीं है। सेवा ये मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो पशु को संवेदना होती है, नहीं होती है बिल्कुल ऐसा नहीं। एखादे घर में एखादा व्यक्ति गुजर जाता है तो उस घर की गाय 3 दिन खाती नहीं, उस घर का कुत्ता खाना पीना छोड़ देता। ऐसे कई प्रसंग प्रत्यक्ष लोगों के अनुभव में है। उनको भी समझ में आता, संवेदना सबको होती है, लेकिन संवेदना पर कृति करना, ये गुण मनुष्य का है, उसको करुणा कहते हैं। डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी के समय ऐसा सोचा गया कि देश भर में इतना सारा काम हो रहा है, तो उसको एक व्यवस्था में लाएं और उसके आधार पर उस कार्य का और विस्तार करें। तब से संघ में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंभ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात औपचारिक सेवा विभाग भी बन गया। तो उसके द्वारा संघ की शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवकों में सेवा की मानसिकता को जागृत करना होती सब में है, सोई रहती है, उसको जगाना पड़ता है। सब लोग उत्साह में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उत्साह के कारण दृष्टि थोड़ी एक लक्ष्य बन जाती है। उनका ध्यान बटोरना, भाई जैसे देश की सुरक्षा एक विषय है, वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विषय है, उसकी आवश्यकता है। ये सारे काम वो सेवा विभाग करता है। और फिर संघ के स्वयंसेवक जो सेवा करते हैं उसका कुछ स्वरूप बनता है, तो उसके न्यास, संस्था, ये सब बन जाता है। एक ऐसी सेवा की एक बड़ी सृष्टि संघ के स्वयंसेवकों की खड़ी हुई है। और ये भी नहीं है कि देश में सेवा करने वाले पहले संघ के स्वयंसेवक है। हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है।